जय श्री राम मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का श्रुति मार्ग पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल आर्य समाज की वेदांत और ब्रह्म के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का निराकरण कर रहे हैं और विशेषकर अग्निव्रत के द्वारा जो भ्रांतियां प्रस्तुत की गई हैं, उनके भ्रांत चित्त से जो भ्रांतियां वीडियो वक्तव्य के माध्यम से आई हैं, हम उनका निराकरण कर रहे हैं। तो आज के इस वक्तव्य में भी हम आर्य समाजी कुछ भ्रांतियों का निराकरण करेंगे। अच्छा, हमको इंटरनेट पर एक लेख प्राप्त हुआ wordpress.com पर, जो अग्निव्रत ने अपने वीडियो में कहा, बिल्कुल वही वक्तव्य वही लेख में है जो संभवतः 2016 में अपलोड किया गया था। और अग्निव्रत की अपेक्षा वहां पर कुछ अधिक व्यवस्थित रूप से वह लेख हमको प्राप्त हुआ है। तो उस लेख में अग्निव्रत से भिन्न जो अग्निव्रत ने नहीं कहा, लेकिन उस लेख में, इस श्रृंखला में हम उन आपत्तियों, उन भ्रांतियों को भी ग्रहण करेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो आइए आज आगे बढ़ने से पूर्व मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा माया स्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासते या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहित्वजा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी मित्रों, सभी सज्जनों को जय श्री राम। सज्जनों, आज हम पुनः कुछ भ्रांतियां ले रहे हैं। तो प्रथम भ्रांति पूर्व पक्षी आर्य समाज की, और उसमें भी विशेषकर अग्निव्रत ने जो कहा उसे पहले सुने। आर्य समाज कहता है यदि एक ही ब्रह्म है तो एक ब्रह्म माया से मिलकर ईश्वर बन गया और दूसरा अविद्या से मिलकर जीव बन गया। यदि ऐसा है तो ब्रह्म दो हो गया, अद्वैत स्वयं द्वैत सिद्ध हो गया। यह पूर्व पक्ष है जो अग्निव्रत ने रखा। मित्रों, हमें तो पूर्व पक्ष की बुद्धि पर आश्चर्य होता है, क्योंकि जिसने कभी अद्वैत को पढ़ा ही ना हो, वह अद्वैत को पढ़ाने के लिए बैठ गया। और यह हम क्यों कह रहे हैं? यह हम इसलिए कह रहे हैं, यह हमारा निष्कर्ष इस कारण से है कि अभी तक जो हमने भ्रांतियां यहां पर ग्रहण की है पूर्व पक्ष की, उनमें एक भी ऐसा पक्ष नहीं था जिसको हम पूर्व पक्ष की आपत्ति के रूप में ग्रहण कर सके।
सबके सब भ्रांतियां ही थी, और भ्रांतियां तो भ्रांत चित्त से ही उत्पन्न होती है। जिसका तनिक भी अध्ययन ना हो, वह इधर उधर से सुन करके भ्रांत हो जाता है। तो यही स्थिति यहां पर पूर्व पक्ष की है सज्जनों। अब यहां पर देखिए, अग्निव्रत महाशय अपने पूर्व पक्ष में पहले स्वयं कहते हैं कि एक ब्रह्म ईश्वर बन गया, और फिर स्वयं कहते हैं दूसरा ब्रह्म जीव बन गया, और अंत में घोषणा कर दी कि देखिए अद्वैत में दो ब्रह्म हो गए। अरे महाशय, ये दो ब्रह्म अद्वैत सिद्धांत ने बनाए हैं अथवा आपने? यह तो आपकी कल्पना है, और यह तो वैसे ही हुआ कि किसी ने मिट्टी का हाथी बनाया और फिर देखकर रोने लगा कि देखो देखो जंगल में हाथी आ गया। मित्रों, पूर्व पक्ष के द्वारा सर्वप्रथम तो अपनी कल्पना से दो ब्रह्म का गणना और फिर उन्हीं का खंडन करना, क्या इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं? यह शास्त्रार्थ नहीं है, ये बाल क्रीड़ा मात्र है। हम एक परामर्श अग्निव्रत को और आर्य समाजी जो स्वयं को विद्वान कहते हैं, आर्य समाजियों को एक सुंदर परामर्श दे रहे हैं कि अद्वैत पर आक्षेप करने से पूर्व कम से कम अद्वैत सिद्धांत को कुछ पढ़ तो लीजिए। यद्यपि स्वयं के अध्ययन से अद्वैत सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, परंतु कुछ तो पढ़िए। संभव है कि कुछ ठीक ठाक आपत्तियां, ठीक ठाक पूर्व पक्ष उपस्थित करने की क्षमता आप में उत्पन्न हो जाए। तो ये शास्त्रार्थ नहीं है सज्जनों, ये आर्य समाज का अपनी ही कल्पनाओं से युद्ध है। अब इस पर हम क्या कहें, आगे देखते हैं सज्जनों। आगे आर्य समाजी अग्निव्रत महाशय अपने वक्तव्य में कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंकृत्याम जगत। ईशावास्य के मंत्र को कोट करके अग्निव्रत महाशय कहते हैं कि यहां एक सत्ता संपूर्ण जगत में व्याप्त ईश्वर है, और दूसरी है गतिशील जगत है, और तीसरा वह जीव है जिसे तेन त्यक्तेन भुंजीता कहकर उपदेश दिया जा रहा है। अतः इस एक ही मंत्र में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों नित्य सत्ताएं सिद्ध हो जाती है। यह भी सज्जनों भ्रांति मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा, चूंकि यहां पर ईशावास्य श्रुति को पूर्व पक्ष के द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए हम थोड़ा सा यहां पर व्यवस्थित इस विषय पर समाधान प्रस्तुत करते हैं। सज्जनों, यहां पर अग्निव्रत महाशय, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि आर्य समाज साथ में जोड़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि जो अभी हमने आपको पूर्व बताया कि जो कुछ अग्निव्रत ने कहा है
वह 2016 में पूर्व से ही, और हो सकता संभव है कि उसके पहले से ही कहीं लिखित रूप में बह रहा हो, परंतु हमने जो देखा लेख वह 2016 में अपलोड किया गया था। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह जो अग्निव्रत का मत है यह संपूर्ण आर्य समाज का मत है। और भी एक दो आर्य समाजी विद्वान सज्जनों को हमने अभी अधिक तो नहीं लेकिन तनिक सा सुना, जिसमें एक विवेकानंद परिव्राजक जी भी है। उनके कुछ अभी चूंकि समय का अभाव था तो उनके वक्तव्यों को हमने पूर्णता नहीं सुना है, सुनेंगे। लेकिन प्रारंभिक जो हमने कुछ समय के लिए सुना उससे भी यही आभास हुआ कि उनका भी यही मत है। उनके तर्कों में, उनके मत में भी कुछ भिन्नता प्रतीत नहीं होती है, उनके भी यही तर्क हैं। और इस कारण से हम इन भ्रांतियों को संपूर्ण आर्य समाज की भ्रांतियों के रूप में देख रहे हैं। तो यह हमारा समाधान, यह हमारा भ्रमभंजन मात्र अग्निव्रत का भ्रमभंजन नहीं है, यह संपूर्ण आर्य समाज के इस मंतव्य का, इन भ्रांतियों का निराकरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सज्जनों, यहां पर पूर्व पक्ष का यह अनुमान प्रारंभ से अंत तक एक ही भ्रांति पर टिका हुआ है, और वह भ्रांति है व्याप्ति को भेद का प्रमाण मान लेना। परंतु आर्य समाजी पूर्व पक्ष को सर्वप्रथम तो यह सिद्ध करना चाहिए कि ईसावास्य में वास्यम का अर्थ क्या है। यदि यहां पर व्याप्ति ही अर्थ है तो उसका परिणाम सुनो क्या होगा। जगत अज्ञान कल्पित है। क्या ज्ञान कभी अज्ञान को ढकता है? नहीं, ज्ञान तो अज्ञान का नाश करता है। श्रीमद् भगवद गीता का भी निर्णय है, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नास्तिमात्मनः। ये भगवद गीता कहती है। तो मित्रों, इसीलिए ईश्वर अज्ञानात्मक जगत को वस्त्र की भांति नहीं ढकता। और यही कारण है कि सांकर परंपरा में वाष्यम का अर्थ आच्छादनीयम किया जाता है। जगत को ब्रह्म दृष्टि से आवृत करो। ब्रह्म से जगत वास्तव में आवृत नहीं है। मित्रों, रज्जु में सर्प दिखाई देता है, तो क्या रज्जु वास्तव में सर्प के भीतर व्यवहार व्याप्त हो जाता है क्या? कदापि नहीं। क्योंकि सर्प का त्याग करो, सर्प रूपी भ्रांति का त्याग करो तो रज्जु प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार जगत त्यज्य अध्यास है, ब्रह्म त्याग नहीं है। और इसलिए मंत्र भी कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। मित्रों, यदि जगत नित्य सत्य और रक्षणीय होता, रक्षा करने योग्य होता, तो श्रुति त्याग का उपदेश नहीं करती। अद्वैत ग्रंथ के मूर्धन्य विद्वान आनंदगिरी भी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि त्यागेन आत्मा रक्षिता स्यात्। तो रक्षणीय जगत नहीं है, आत्मा है। रक्षा जगत की नहीं करनी है, आत्मा की करनी है। तो यहां पर क्या किया गया? यहां आर्य समाज के द्वारा पहले वाष्यम का अर्थ बदल दिया गया
और फिर व्याप्ति से नित्य भेद सिद्ध कर दिया गया और अंत में इस ईशावास्य मंत्र को त्रैतवाद का प्रमाण घोषित कर दिया गया। तो मित्रों, जब आर्य समाज का मूल अर्थ ही विपर्यस्त है, तब उस पर खड़ा हुआ संपूर्ण अनुमान वह भी स्वतः ही पतित हो जाता है। यहां हमने यह सिद्ध किया कि ईशावास्य निदम सर्वम इस श्रुति वचन से, इस उपनिषद मंत्र से आर्य समाज का त्रैतवाद दूर दूर तक सिद्ध नहीं होता। त्रैतवाद से इस मंत्र का दूर दूर तक संबंध नहीं है। अब आगे कुछ और आपत्तियां क्या, भ्रांतियां, कुछ और भ्रांतियां हम देखते हैं। आगे अग्निव्रत मास है और यहां पर फिर हम कह दें कि अग्निव्रत का तात्पर्य हम यहां पर संपूर्ण आर्य समाज से ले रहे हैं, व्यक्ति के रूप में नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर आर्य समाजी पूर्व पक्ष कहता है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यह जो मंत्र है यहां कौन उपदेश दे रहा है, कौन कर्म करेगा, ये प्रश्न पूर्व पक्ष ने उपस्थित किया। इसके बाद स्वयं ही समाधान भी पूर्व पक्ष कर रहा है। कर्म करने वाला जीव है, उपदेश देने वाला ईश्वर है और कर्म का क्षेत्र यह जगत है। अतः यहां तीन पृथक सत्ताएं सिद्ध होती हैं। अब सुनिए ये भी कैसे आर्य समाज की भ्रांति मात्र है। यहां पर भी आर्य समाजी पूर्व पक्ष ने वही भूल दोहरा दी कि जहां पर व्यवहार देखा वही परमार्थ का निर्णय सुना दिया। आर्य समाजियों से मैं पूछता हूं कि क्या प्रत्येक उपदेश दो नित्य सत्ताएं सिद्ध होती हैं? क्या प्रत्येक कर्ता से उसका कर्तव्य भी नित्य सिद्ध हो जाता है? यदि आर्य समाज कहे कि हां, तो फिर यदि ऐसा है तो स्वप्न में उपदेश देने वाला गुरु, स्वप्न का शिष्य और स्वप्न का जगत, इन तीनों को भी नित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी उपदेश है, कर्ता भी है और कर्म भी है। तो इससे स्पष्ट है कि व्यवहार से परमार्थ सिद्ध नहीं होता। और इसी कारण ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र पहले ही कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीता। प्रथम मंत्र में कहा गया कि पहले अध्यास का त्याग करो और फिर द्वितीय मंत्र में उसी अध्यास अवस्था के अधिकारी के लिए कर्म का विधान कहा गया है। मित्रों, शास्त्र का यह सामान्य नियम है, अज्ञान अवस्था में कर्म और जब ज्ञानोदय हो जाए, ज्ञान अवस्था में ब्रह्मैकत्व
और आर्य समाज उपनिषद की इतनी गहन बात को नहीं समझ सकता, और इसी कारण से आर्य समाजी पूर्व पक्ष ने अधिकार भेद को छोड़ दिया और कर्म विधान से ही तीन नित्य सत्ताओं का अनुमान लगा लिया। यह आर्य समाज की भ्रांति है, यह आर्य समाज की भूल है, और यह भूल होगी ही, क्योंकि आर्य समाज के पास वह श्रद्धा नहीं है, वह आराधना नहीं है, वह साधना नहीं है, वह परंपरा नहीं है। जिससे कि उन्हें उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो सके। मित्रों, विधान व्यवहार का होता है, परमार्थ का विधान नहीं होता, और इसीलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस श्रुति से, इस उपनिषद मंत्र से कर्माधिकार सिद्ध होता है, त्रैतवाद नहीं हो। अब आर्य समाज ही बताए कि किस प्रकार से वह त्रैतवाद यहां सिद्ध करता है। आगे और भ्रांतियां सुनिए। पूर्व पक्ष कहता है तीन सत्ताएं होंगी, एक जड़ जगत और दो चेतन, एक सर्वव्यापक ईश्वर और दूसरा देश परिच्छिन्न जीव, जो कर्ता भोक्ता और कर्म करने वाला है। अतः वेद का सिद्धांत त्रैतवाद ही है, यह पूर्व पक्ष का कहना है। मित्रों, व्यवहार में भेद दिखाकर परमार्थ में भेद सिद्ध करना, यही आर्य समाज की समस्त युक्ति है। बड़ी विचित्र युक्ति है। और मित्रों, हमारा प्रश्न यहां पर आर्य समाज से यह रहेगा कि यदि कर्तव्य ही स्वतंत्र सत्ता का प्रमाण है, तो स्वप्न में कर्म करने वाला कौन है? स्वप्न का भोक्ता कौन है? स्वप्न जगत कहां से आया? क्या यह भी तीन सत्ताएं हैं? और यदि नहीं है तो केवल कर्तव्य से नित्य भेद कैसे सिद्ध हो गया? और एक बात, पूर्व पक्ष कहता है ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु क्या पूर्व पक्ष ईश्वर के सर्वव्यापकता के तात्पर्य को समझता है? क्योंकि यदि वास्तव में ईश्वर जगत में वस्त्र की भांति व्याप्त हो, तो महाप्रलय में जब दृश्य जगत अपने कारण में लीन हो जाता है, उस समय जगत व्याप्ति कहां रहेगी? क्या यह ईश्वर की व्याप्ति भी लीन हो जाएगी? और यदि नहीं, तो फिर जगत व्याप्ति का विशेषण ही निरर्थक हो जाएगा। और यही कारण है कि सांकर परंपरा में कहा जाता है कि अधिष्ठान रूप व्याप्ति ही ईश्वर की सर्वव्यापकता है। जैसे रज्जु सर्प में
यथावता व्याप्त नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म भी जगत में संयोग पूर्वक व्याप्त नहीं होता। और इसीलिए कर्ता भोक्ता और जगत, इनका व्यवहार स्वीकार जब हम करते हैं तो तीन नित्य स्वतंत्र सत्ताएं सिद्ध नहीं होती, परंतु पूर्व पक्ष ने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया। और यहां पर कितने ही प्रयास किए जाए, परंतु इस गूढ़ विषय को आर्य समाजी समझ जाएं तो उन पर परमात्मा की बड़ी कृपा होगी। तो तीन नित्य स्वतंत्र सत्ताएं किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होती है। तो यह भी आर्य समाज की भ्रांति मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगे हम और एकाध तर्क देख लेते हैं पूर्व पक्ष का। पूर्व पक्ष आगे कहता है कि असूया नाम ते लोका अंधेन तम साव्रता, जो आत्मा का हित नहीं करते वे अंधकार में लोकों को प्राप्त होते हैं। यह उपदेश जीव के लिए है, अतः यहां भी उपदेश देने वाला ईश्वर, उपदेश ग्रहण करने वाला जीव और कर्म फल देने वाला जगत, तीनों पृथक सत्ताएं सिद्ध होती है। फिर वही एक ही प्रकार का छल, एक ही प्रकार की भ्रांति आर्य समाज जो भी श्रुति वचन दे रहा है, उपनिषद के वचन दे रहा है, उन सब में उसी प्रकार की भ्रांति है। यहां पर पूर्व पक्ष ने मंत्र का विषय ही बदल दिया। क्या इस मंत्र का उद्देश्य त्रैतवाद का स्थापन है? मित्रों, इस मंत्र का विषय त्रैतवाद का प्रतिपादन नहीं है। इस मंत्र का विषय आत्मघात है। अब आप थोड़ा सा संगति बिठाइए। पहले मंत्र में श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजी था, अर्थात त्याग पूर्वक आत्मा की रक्षा करो, और उसी का प्रतिलोम इस तृतीय मंत्र में आता है। मित्रों, जो आत्मा की उपेक्षा करेगा वही आत्मघाती होकर अंधकार में गिरेगा। तो ये जो प्रथम मंत्र और ये तीसरा मंत्र जो है, ये परस्पर एक ही विषय के दो पक्ष हैं। कि प्रथम तो कहा गया कि आत्मा की रक्षा करो, तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक आत्मा की रक्षा करो, और यदि ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा? आत्म विनाश होगा। यहां पर सज्जनों, एक आत्म रक्षण और दूसरा आत्म विनाश, यह दिखाया जा रहा है कि यदि आत्मरक्षण नहीं किया गया तो आत्म विनाश होगा। अब पूर्व पक्ष आर्य समाज इन्हें छोड़कर बीच में तीन नित्य सत्ताएं खोज रहा है। यह वैसा ही है मित्रों, जैसे वैद्य रोगी से कहे
कि औषधि लो अन्यथा रोग बढ़ेगा। और फिर कोई तीसरा व्यक्ति जो आर्य समाजी हो वह निष्कर्ष निकाले, देखो इससे 3 अनादि तत्व सिद्ध हो गए, वैध, रोगी और रोग। मित्रों, यह तर्क नहीं है, यह वाक्य का परिहास है। यहां श्रुति का प्रयोजन तत्व गणना नहीं, बल्कि अध्यास ग्रसित पुरुष को आत्मदृष्टि की ओर मोड़ना है। और इस कारण से इस तृतीय मंत्र से केवल इतना सिद्ध होता है कि आत्मविस्मृति बंधन का कारण है। यहां पर यह कहीं भी नहीं है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति की 3 स्वतंत्र नित्य सत्ताओं का प्रतिपादन किया गया हो, ऐसा यहां कुछ भी नहीं है। बात चल रही है आम की, और ले आ रहे हो धान, वो वाली बात है। आइए आगे देखते हैं। आगे आर्य समाजी पूर्व पक्ष कहता है, अग्निव्रत महाशय कहते हैं कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र भी त्रैतवाद का प्रतिपादन करता है। अग्निमीले पुरोहितम, अग्निमीले पुरोहितम में अग्नि अर्थात परमात्मा की स्तुति करता हूं। इस स्तुति करने वाला, यहां पर एक स्तुति करने वाला, दूसरा स्तुति का विषय परमात्मा है, और तीसरा यह जगत जिसका वह रत्न धातम होकर धारण करता है। अतः वेदों में सर्वत्र 3 ही सत्ताएं सिद्ध होती हैं। ये आर्य समाज अग्निव्रत महाशय का तर्क है, और हम कहते हैं यह भी भ्रांति है। क्यों? क्योंकि पूर्व पक्ष मंत्रों में जहां पर भी कर्ता, क्रिया और कर्म देखता है, पूर्व पक्ष वहीं तुरंत 3 नित्य सत्ताओं की घोषणा करने लग जाता है। माइक पकड़ता है और जैसे ही देखता है, अरे यहां कर्म, क्रिया और कर्ता है, और लाउड स्पीकर पकड़े और घोषणा कर दिए, देखो देखो यहां पर 3 सत्ताएं सिद्ध हो गई, त्रैतवाद सिद्ध हो गया। बंधु, इस प्रकार से सिद्धांत प्रतिपादन नहीं होता है, यह वेदार्थ नहीं है, यह तो व्याकरण का भी अनादर है। यहां पर अग्नि मीले, यह उपासना का वाक्य है, यह तत्व गणना का वाक्य नहीं है। जिस प्रकार से गुरुमुपास्महे, इस वचन से ना गुरु शिष्य का नित्य भेद सिद्ध होता है, और ना 2 अनादि सत्ताएं, उसी प्रकार अग्नि मीले से त्रैतवाद सिद्ध नहीं होता। और रत्न धातु का अर्थ समझिए, धारण करने वाला वही हो सकता है जो धारण की हुई वस्तु को
स्वतंत्र होकर उसे संभाले। यह लौकिक नियम है, परंतु वेदांत में ब्रह्म ऐसा बाह्य धारक नहीं होता। वेदांत का ब्रह्म तो, उपनिषद का ब्रह्म तो अधिष्ठान है। वैसे ही जैसे रज्जु सर्प को नहीं उठाती, अपितु उसी सर्प की कल्पना होती है। और इसलिए श्रुति का धारण भी अधिष्ठानात्व कारणत्व का बोधक है, भेद का नहीं। यहां पर पूर्व पक्ष ने उपासना वाक्य को सिद्धांत वाक्य बना लिया और अधिष्ठान को बाह्य धारक समझ लिया। यही आर्य समाजी पूर्व पक्ष की और अग्निव्रत महाशय की भ्रांति है। यही भ्रम है। मित्रों, जहां श्रुति ब्रह्म की कारणता और अधिष्ठानता सिखा रही है, वहां पूर्व पक्ष त्रैतवाद की गणना करने लग गया। तो गणना करने से त्रैतवाद सिद्ध नहीं हो सकता। यह बालकों के लिए तो ठीक है, विद्वानों की गति इस प्रकार की नहीं होती है। तो मित्रों, हमारे वक्तव्य का आज का निष्कर्ष केवल इतना मात्र नहीं है कि पूर्व पक्ष के तर्कों का, पूर्व पक्ष की भ्रांतियों का भंजन हुआ, नहीं, बल्कि आज यह भी स्पष्ट हो रहा है कि संप्रदाय छोड़कर, परंपरा का त्याग करके वेदांत पढ़ने का क्या परिणाम होता है। शब्द वही रहते हैं, मंत्र भी वही रहते हैं, उपनिषद भी वही रहते हैं, किंतु यदि परंपरा का आश्रय न लिया गया हो, यदि असंप्रदायवित हो, तो अर्थ बदल जाता है और भ्रांति को प्राप्त होता है पढ़ने वाला। और जब अर्थ बदल जाता है तो फिर भ्रांति के कारण से वेद भी अपने मत का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, अपने ही मत का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। और इसी कारण से भगवान शंकराचार्य ने केवल भाष्य नहीं लिखा, संप्रदाय स्थापित किया। क्यों? क्योंकि वेदांत पुस्तक नहीं है। इसे तो श्रौत्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर के ही समझा जाता है। और इसके लिए श्रुति भगवती स्वयं उद्घोष करती है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। तो जो परंपरा से विमुख हुआ सज्जनों, वह शब्द तो पढ़ेगा परंतु तात्पर्य को खो देगा। और फिर क्या होगा? फिर अच्छादनियम को व्याप्ति बना लेगा, त्याग को रक्षण बना लेगा,
अध्यास्त को वास्तविकता बना लेगा और अंत में अपने ही कल्पित अर्थ का खंडन करके, अपनी ही कल्पनाओं का, अपनी ही भ्रांतियों का खंडन करके वह यह समझेगा कि उसने शंकराचार्य भगवान का खंडन कर दिया। तो पहले से ही भ्रांत था, फिर कल्पित भ्रांतियां गढ़ी और फिर उन कल्पित भ्रांतियों का खंडन किया और पीठ ठोक रहा है कि देखो 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 हमने खंडन कर दिया। मित्रों, वास्तव में तो वेदांत में सबसे बड़ा संकट खंडन नहीं है। खंडन मंडन की तुम्हारी परंपरा रही है। वेदांत में सबसे बड़ा संकट खंडन नहीं है, सबसे बड़ा संकट विरोध नहीं है। वेदांत में सबसे बड़ा संकट है संप्रदाय विमुख व्याख्या। तो मित्रों, जो गुरु परंपरा को छोड़ देता है वह वेद नहीं पढ़ता, बल्कि वेद पर अपना मत पढ़ता है, अपनी भ्रांतियां पढ़ता है। और इसलिए आर्य समाजी तो समझ नहीं सकते, परंतु जो समझ सकते हैं उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि उपनिषदों को पढ़िए, परंतु यदि अधिकारी हो तभी। और भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के शरण में आकर के उनकी परंपरा में विद्वान आचार्यों की शरणागति करके अपने अधिकार को सिद्ध करते हुए विधिवत पढ़िए। और यदि इसके विपरीत जाते हो तो क्या होगा? तो होगा विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम। गणेश बनने चले थे, वानर बन गए। मित्रों, ऐसा ही वेदांत में भी होता है। जब भाष्य छोड़कर कल्पना चलती है तो श्रुति का निर्णय नहीं मिलता, केवल भ्रांतियों का विस्तार होता है। और इसलिए हम कहते हैं श्रुति भगवती की शरण में जाइए, शांकर परंपरा की शरण में जाइए। स्मार्त विद्वान ब्राह्मणों की शरण में जाइए, वहीं पर वेदांत है, वहीं पर अद्वैत है और वहीं पर वेदों, उपनिषदों और सकल शास्त्रों का अखंड स्वरूप सुरक्षित है। तो सज्जनों, आज के इस वक्तव्य में इतना ही। आगे पुनः किसी वक्तव्य को लेकर, इसी विषय के वक्तव्य को लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम